कहते हैं वो करते हैं, लेकिन राजनीति में रहने के बाद भी मैं ये प्रयास करता हूँ कि कभी भी मेरे मुंह से कोई झूठ नहीं। मैं फोन पर भी जहाँ कहीं देता हूँ तो अपनी लोकेशन एकदम एग्जैक्ट बताता हूँ, ये नहीं कि मैं बेटा 12 में कह दिया मैं जयपुर में हूँ। और जब यहाँ बजरंगबली के प्रांगण में बैठे हैं, मैं जो बोलूंगा वो बजरंगबली को साक्षी मैं उपचुनाव लड़ रहा हूँ। 25 साल से राजनीति में हूँ और छात्र राजनीति से निकलकर पहली बार तो उस जगह से निकलकर आया हूँ जहाँ 12 का बेटा कोटा 12 बूंदी झालावाड़ हाड़ौती का व्यक्ति आरोपी का छात्र तो जयपुर राजधानी में राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, उसमें जाकर चुनाव लड़ने का भी कभी सोच नहीं सकता। वहाँ 2002 में सिविल सेवा में नौकरी लगने के लिए IAS IPS बनने के लिए गया था, लेकिन इस तरह का वातावरण बना, परिस्थितियां बनी, लोगों ने मेरे साथ रहने वाले छात्रों ने देखा कि हमें इसे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मुझे जबरदस्ती राजस्थान वहाँ हाड़ौती से जाकर उस राजस्थान विद्यालय में आपको प्रतिनिधित्व दिया, हाड़ौती को प्रतिनिधित्व दिया और हाड़ौती का एक युवा साथी जो भी था उनकी मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसी विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति सीख कर आया हूँ, जहाँ से हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निकले और राजस्थान राजनीति के जितने भी दिग्गज नेता है, जो अच्छे वक्ता है, जिनको आप सड़क पर संघर्ष करते हुए देखते हो, वो सारे लोग उसी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग। वहां से निकलकर आज आपके बीच में आया हूँ। आपको इस बात पे भी गौरवान्वित महसूस करना होगा, या करते होंगे, कि आपका बेटा 12 में पैदा हुआ लड़का आपके अंतों जाकर चुनाव लड़ता है, जहां मेरा कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं, कोई घर में किसी मोहल्ले को मैं नहीं जानता था, लेकिन केवल सोशल मीडिया में देखकर या मेरे कामों को देखकर उन लोगों ने मुझे 60,000 वोट वहाँ टॉप में दिए। कोई बड़ी खासी या काबिलियत देखी होगी, इसलिए उन्होंने वोट दिया। और उन्होंने जब वहाँ बहिष्कार चल रहा था, गांव ने बहिष्कार किया, तब भी मुझे बुलाया, इसलिए बुलाया, उनको विश्वास था कि नरेश मीणा को बुलाएंगे तो हमारी मांग में ताकत आएगी, हमारी जो हम जो डिमांड के लिए बैठे अड़चन कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा उनकी लड़ाई लड़ते हुए मैंने कहा था मैं कभी किसी के साथ बैठ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ नरेश मीणा पीठ नहीं दिखाएगा, नरेश मीणा ने आज दिन तक पीठ नहीं दिखाई, तुम मुझे छोड़ मत देना। और वो समरावता का प्रकरण आपने देखा होगा, वो मैंने उनको बीच में नहीं छोड़ा, उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो क्षेत्र ऐसा है, वो एरिया ऐसा है, उसमें कई नेता वहां जाकर उनको बहलाने फुसलाने का प्रयास किया। बड़ा गांव रहता है, इतना बड़ा गांव है, एक तो आदमी ऐसे निकल ही आएगी जो नरेश मीणा के विचार से नहीं मेल खाता हुआ है, वो अलग किसी के प्रभाव में आ जाए। वहां हर तरह का प्रभाव डालने की कोशिश की, ये कोशिश की कि एक व्यक्ति पूरे गांव से खड़ा होकर ये कह दो कि नरेश मीणा तो गुंडा था, बदमाश था, बाहर से आकर हमें समरावता वालों को मरवा गया और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये प्रयास बड़े बड़े नेताओं ने वहां जाकर किया, लेकिन वो पूरा समरावता का गांव, इस गांव के सारे बच्चे, 60 बच्चे मेरे साथ जेल में रहे, जहां घरों को जला दिया गया, उनकी मोटरसाइकिलों को जला दिया गया, एक भी व्यक्ति डिगमिगाया नहीं। उन्होंने कहा नरेश मीणा खड़ा, वो हमारी लड़ाई लड़ने आया था तो उसकी लड़ाई में हम भी शामिल रहेंगे, जब तक है उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़े। मेरे किसान भाइयों, आपने 25 साल से लोगों को वोट दे रहे हो, परसों से वोट दे रहे हो, देश आजाद हुआ तब से आप वोट दे रहे हो, कई पीढ़ियां हमारी वोट देते हुए चली गई, लेकिन अभी तक जो चुनाव होता है उस चुनाव में या तो कांग्रेस की बात होती है, बीजेपी की बात होती है, उनके साथ सीमित उनके नेता आते हैं, जिनको हर चुनाव में आप देखते होंगे। पहली बार आपको लग रहा होगा कि पूरे चुनाव में किसी गरीब की, पिछड़े की या किसान की बात हमारे द्वारा की जा रही है। पाया को यहाँ से आपने एक बार MLA बनाया 2003 में, तब भी बड़ा एक मोनोप्लेट करके वो चुनाव जीता था, क्योंकि 12 के पूरे व्यापारी, 12 में मंडी में बैठने वाले व्यापारी, 12 में जितने भी व्यापारी वर्ग जो था
वो गांव में फैल गया था और गांव में इस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया कि भाया तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत बड़ा महात्मा था। और इस बात को मैं भी मानता था, इस बात को मैं भी मानता था कि प्रमोद जैन भाया धार्मिक व्यक्ति है। प्रमोद जैन भाया धार्मिक काम करता है, गौशाला खोलता है, धर्म के नाम पर प्रमोद जैन भाया आगे बढ़ता है। लेकिन जब प्रमोद जैन भाया को मैंने बहुत नजदीकी से देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो किस तरह से सौगंध खाता है, बेटे की सौगंध खा जाता है, किस तरह से देवता की मूर्ति रखता है और हाथ रख के कहता है कि मैं सौगंध खा के कह रहा हूँ। लेकिन मैं जितने लोगों से बारह की धरती में मिला हूँ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको उसमें छला नहीं, जिसके साथ उसने कपट नहीं किया। वो वही प्रमोद जैन भाया जो अभी कह रहा हूँ मैं सामाजिक काम करता हूँ, मैं धार्मिक काम करता हूँ। सबसे बड़ा धार्मिक काम तो उस दिन था, सबसे बड़ा सामाजिक काम तो उस दिन था, सबसे बड़ी जनता की जनता को आपकी सेवा का मौका उस दिन जरूरत थी जिस दिन कोरोना का काल आया था। कोरोना का काल आया था, लोग मर रहे थे, लाशें हर गांव से लाशें निकल रही थी। लोग सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति मदद करने के लिए नहीं है, लेकिन नेता मदद करेंगे। मैंने देखा कई जगह नेताओं ने लंगर चालू किए थे, जो लोग पैदल पैदल चल रहे थे उनकी सेवा कर रहे थे। उसी दौरान जब कोरोना में लोग मर रहे थे, इस बारा की धरती पर प्रमोद जैन भाया जो मंत्री था, उसने जो आपके सरकारी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, जो दवाइयां आई गई, वो दवाइयां जब लाई गई तो इसी प्रमोद जैन भाया ने एक हॉस्पिटल डाला, प्रिया हॉस्पिटल। इसका खुद का हॉस्पिटल है, प्रिया हॉस्पिटल। प्रिया हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल में कोई इलाज करने जाता था तो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल वाले कहते थे हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई गैस सिलेंडर नहीं है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। पूछा जाता था कहाँ मिलेगा, कहाँ इलाज होगा, तो वो कहते थे प्रिया हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ। वो जो सरकारी हॉस्पिटल में सामग्री आती थी वो प्रिया हॉस्पिटल में डाल दी गई थी। और जो लाशें लेके जो लोग उस समय में, उस महामारी के समय में जो लोग प्रिया हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे थे, उनका एक का भी 3 लाख से इलाज कर, एक का भी 3 लाख रुपए से तब लूटा नहीं गया था। जब मंत्री बना आपने देखा होगा, मदन दिलावर ने और बीजेपी वालों ने गौशाला का मुद्दा उठाया था। आपने देखा होगा 2008 में शिवनाथ जी नागर अशोक गहलोत की गाड़ी के आगे खड़े हो गए थे और उस गाड़ी का गेट गए थे कि साहब ये प्रमोद जैन भाया तिरंगा को खा गया, ये गौशाला को खा गया। वो नजारा भी आपने देखा होगा जब शिवनाथ जी इसकी गाड़ी के आगे बैठ गए। शिवनाथ जी जैसा ईमानदार व्यक्ति, आज मैं उनके 2-4 दिन पहले उनके आशीर्वाद लेने घर गया था। स्थिति में राजनीति में जमीन, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ आप भरत सिंह जी कुंदरपुर को देख लो, जो हमारे बीच में नहीं रहे। तीसरा व्यक्ति आप रघुवीर सिंह जी कौशल को भी यहाँ से चुनाव लड़े, उनको देख लो। उनके मैं पूछना चाहता हूँ, रघुवीर सिंह कौशल ऊर्जा मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो चाहते तो करोड़ों रुपए कमा लेते, लाखों भी करोड़पति हो जाते। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ उनकी स्थिति भी, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। भरत सिंह कुंदरपुर की हालात आपने देखी, शिवनाथ जी नागर की हालात आपने देखी। जो अच्छे लोग राजनीति में थे, चाहे वो मनोज चौधरी को देख लो आप, चाहे अजीत सिंह जी मातली को देख लो, चाहे सुनील जी गालो को देख लो, किसानों की राजनीति करने वाले दिनेश यादव को देख लो, पवन यादव को देख लो। वीर बंधु राठौर बार जेल गया, ये मेरा भाई कमल राठौर नगर पालिका का चेयरमैन रहा। केवल इसको इसलिए जेल भेजा गया कमल राठौर को क्योंकि इसने 12 के चौराहे को चमका दिया था, 12 में विकास किया था, 12 शहर का विकास किया, इसलिए कमल राठौर को जेल जाना पड़ा। वो जानता है, मैं तो उसके पैरों में पड़ा। मैंने कहा मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मेरे पिताजी शिवनाथ जी के चेले रहे। प्रमोद जैन भाया मैं भी कांग्रेस में काम करना चाहता हूँ, मेरे को तू जोर के साथ रख। मैं कई बार गया, लेकिन उसने मेरे को गले इसलिए नहीं लगाया, वो जानता था ये लड़का पढ़ा लिखा है, बोलता है, उसको बोलने वाला नहीं चाहिए, उसको पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, उसको बात करने वाला नहीं चाहिए, उसको किसानों के बेटे नहीं चाहिए। प्रमोद जैन भाया को तो दोस्ती करने के लिए, टिकट देने के लिए, धंधों में पैसे वाला बनाने के लिए प्रमोद जैन भाया को कौन पसंद है? वो एक तो नरेश पेत्रा पसंद है, जिसका पता नहीं घर का है बाहर का है, जिनके खानदान का पता नहीं, और नरेश पेत्रा को करोड़पति बना दिया। वो प्रदीप काबरा जो गुजर समाज दूध का धंधा करता है, गुजर समाज सोचता है कि हम दूध का धंधा करके स्थापित होंगे, परिवारों को पालेंगे। डेयरी का काम तो कम से कम दूसरों को मिलना चाहिए।
डेयरी का काम तो गुजरों को मिलना चाहिए, उसको एक प्रदीप काबरा को संभला दिया। आप नाम सुनोगे, एक कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक को गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान ने भी कहा है कि अगर मेरे को मानते हो तो पहले गुरु को मानो, शिक्षक को मानो, जो तुम्हें आगे पथ मार्ग दिखाएगा, सदमार्ग पे लेकर चलेगा। लेकिन एक विष्णुकर अगर उसकी घरवाली मंजू, जो दोनों शिक्षक थे, मास्टर थे, टीचर थे, सरकार उनको तनख्वाह